नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का भी आपका इंतजार जो है खत्म हुआ है। 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो चलिए जानते हैं गीतिका जी महाजन से इस बार 12 राशियों के लिए वो क्या कुछ खास लेकर आई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले की 3 राशियां जो है एरीज, टॉरस और जेमिनी। जानते हैं गीतिका जी महाजन से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। और आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक। एंड आई अगेन विश यू ऑल माय व्यूअर्स अ हैप्पी नवरात्रस। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए, क्योंकि आप अपने अंदर आप अपने आप पे बिलीफ बहुत कम करते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि आपके साथ धोखा बहुत होता है। और धोखा उन लोगों के साथ होता है जो सोचते हैं कि हम एक विक्टिम हैं, हम ही लोगों के साथ अच्छा करते हैं पर लोग हमारे साथ कोई भी अच्छा नहीं करता है। अगर ऐसे विक्टिमहुड के साथ आप जाएंगे तो आप ऐसे ही अपनी जिंदगी में ठोकरे खाते रहेंगे। यू नीड टू ऑनर योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप की जो डायमंड है, हीरा है आपके अंदर, उसको पहचानिए, उसको एक्नॉलेज किए दैट आई एम द बेस्ट और मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। और आप देखेंगे कैसे कैसे आपकी आगे की सिचुएशन भी बदल जाएगी। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज ऋषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी विद इन योर सेल्फ। बच्चे रिलेटेड कार्य आपके लिए आपको बहुत खुशी भी दे रहे हैं। यू आर गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवेयर इन दिस सोसाइटी। अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू लाइफस्टाइल, न्यू डाइट। और अगर आप शादी करना चाहते हो, प्लानिंग अ बेबी, बाइंग अ न्यू हाउस, स्टार्टिंग अ न्यू करियर, द बेस्ट टाइम टू डू सो। और आप जो भी काम करेंगे दैट विल क्रिएट अ लेगेसी फॉर यू एंड अदर्स, एंड यू आर इवन सम ऑफ यू कैन बी लकी टू इनहेरिट सम गुड लेगेसी। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए अगर लॉ या लीगल को रिलेटेड एक्टिविटीज है वो आपके फेवर में होंगे। एनी बिजनेस दैट यू वांट टू क्रिएट आउट ऑफ योर हॉबी विल आल्सो बी सक्सेसफुल। यू मे गेट वेरी नेगेटिव अबाउट पीपल ट्राइंग टू पुल यू डाउन एंड टेल यू व्हाई इट कैन नॉट हैपन, बट अगर आप एवरीडे सुबह उठ के ही मेडिटेशन करते हैं और शाम को सोने से, रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड देते हैं भगवान को फॉर वॉट एवर इट हैज गिवन यू टुडे एंड वॉट एवर इट इज नॉट गिवन यू टुडे, आप देखेंगे दैट यू विल बी अबव पीपल्स क्रिटिसिज्म एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स। अब अगली 3 राशियों के बारे में भी गीतिका जी महाजन से जान लेते हैं। ये राशियां हैं कैंसर, लियो और वर्गो। इनके बारे में इस हफ्ते क्या खास वो लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए अ वेरी गुड डिजायर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट यू हैड will come true for you, but इसके लिए you will have to make some transformation in your life. You may have back related issues. अगर इसके लिए आप फिजियोथेरेपी करते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। Do not ignore this problem. गवर्नमेंट रिलेटेड काम आपके काम आ सकता है। In the family you have to honor your elders. अगर आपको अपना रास्ता चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे, and if you are looking for marriage then you are definitely going for an arranged source of marriage. लियो वालों के लिए आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस है कि यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द गुड एंड द बैड। टेक सम टाइम, टेक सम काउंसिल। अगर आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प या किसी वाइज इंसान की गाइडेंस की जरूरत पड़े और लेना पड़े तो आप वो जरूर लीजिएगा। आपके जो काम है थोड़े रुक रुक के होंगे, बट डेफिनेटली जब वो होंगे द इफेक्ट्स विल बी लॉन्ग लास्टिंग। ऐसा नहीं कि सक्सेस विल कम ओवरनाइट एंड इट विल ऑल्सो डिमिनिश ओवरनाइट। द सक्सेस विल टेक सम टाइम टू कम बट इट विल लास्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एवर। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए इफ यू आर लुकिंग फॉर रिटायरमेंट अर्ली इन योर लाइफ यू मस्ट गो फॉर सम फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की यूज भी कर सकते हैं। देयर कुड बी अ लेडी हु इज ट्राइंग टू इंटरफियर इन योर मैरिड लाइफ। अगर आप अपने बाउंड्रीज के बारे में उनको थोड़ा सा समझा सकते हैं दैट विल बी गुड फॉर यू। यू सी दैट यू आर इन अ पैटर्न, यू आर स्टक इन अ पैटर्न। आप वही चीजें बार बार आपके साथ हो रही है। हाउ टू ब्रेक अ पैटर्न, जब भी वो पैटर्न सामने आए बोलिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, और बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आई विल लीड टू माई इट विल लीड टू माई गोल एंड आई विल बी सक्सेसफुल टुडे एग्जैक्टली द वे आई एम। अगर आप ऐसे वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैटर्न्स जो है वो मेल्ट डाउन होने लगेंगे एंड यू विल बी क्रिएटिंग बेटर पैटर्न्स इन योर लाइफ। इस हफ्ते लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के लिए क्या खास होने वाला है, जानते हैं गीतिका जी महाजन से। अब बारी आती है लिब्रंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए आपके नाम की वजह से आपका काम चलता है और आप देखेंगे कि आप सक्सेस के रास्ते पे चलते रहे हैं पर सडनली झटका भी आ सकता है। दैट इज ओनली टू टेल यू where you need to make some strategic changes in your life, maybe in personal and professional life. जब ये changes आप लाएंगे, suddenly again you will start
climbing the peak of success. You are awaiting some result, उसमें थोड़ा delay है, but that will definitely come to you on in your favor itself. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए यू मे बी हैविंग सम मिसअंडरस्टैंडिंग विद योर पार्टनर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज. इसके लिए इफ यू कैन टेक सम प्रोफेशनल हेल्प और टेक द काउंसिल ऑफ अ वेरी ओनली वन पर्सन हु इज वाइज इनफ टू एक्सप्लेन बोथ ऑफ यू एंड शो यू द करेक्ट पाथ, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल. और अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई काम शुरू करना चाहते हैं वो एक्चुअली बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा. अगर आप एक कोई रिलेशनशिप में है then you have to decide, do you want to go ahead with the relationship into commitment or you want to call it a closure. And आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट यू नो इट्स लाइक we have the habit of looking at the negative thing जो नहीं हुआ है. जो हुआ है we are not very happy with. और ये थोड़ी सी चाइल्डहुड में भी होता है. when we get good marks in 4 subjects and bad in 2, we are made to believe and only focus on the bad things. वो तो चलो ठीक है, बट ये 2 में कम क्यों आए हैं. दिस इज द इनर चाइल्ड हीलिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन. अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं एंड यू अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर ऑल द गुडनेस दैट्स इन योर लाइफ एंड एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ, यू विल सी मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन योर लाइफ. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. सैजिटेरियंस के लिए भी आपके नाम की वजह से आपका काम बढ़ेगा. आप बहुत अच्छे ओहदे में अपने लाइफ में या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे. बाहर से अगर आपको कोई इनविटेशन काम की कोई ऑफर आती है तो वो ले लेंगे, या किसी बाहर अपने सिटी के बाहर की कोई कंपनी या आपके विदेश की कोई कंपनी में अगर काम करेंगे तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा. यू विल नीड टू गेट ओवर योर एडिक्शंस और इस टाइम यू विल बी फोर्स्ड टू गो फॉर रिहैबिलिटेशन फॉर एनी एडिक्शन इफ यू हैव एनी. अब आखिर की 3 राशियों के लिए भी जान लेते हैं गीतिका जी महाजन से कि इस बार कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के लिए क्या कुछ खास वो बताने जा रही हैं. अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. मकर राशि वालों के लिए अगर आप अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के लिए कोई ऐसा वर्कशॉप लेते हैं दैट एनहांसेस योर स्किल्स और योर सेल्फ बिलीफ, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल इन द फ्यूचर. यू आर एमिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, अ न्यू लाइफस्टाइल और मे बी इवन गेट मैरिड और इवन शिफ्ट टू अ न्यू हाउस. अगर आप कहीं इनलैंड अपने ही सिटी में, अपने ही कंट्री में कहीं किसी पिलग्रिमेज में जाते हैं, दैट विल ऑल्सो बी वेरी सक्सेसफुल. इनफैक्ट दैट विल बी अ वेरी सोल अपलिफ्टिंग टाइम फॉर यू. अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. एक्वेरियस के लिए यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत ही कंफर्टेबल हो चुके हैं. यू नीड टू डू समथिंग विच इज रिस्क टेकिंग. अगर आप वो लेंगे यू विल सी दैट आपका बिगेस्ट, यू हैव फेस्ड योर बिगेस्ट फियर्स एंड यू हैव एक्चुअली अचीव्ड such goals that you had not even imagined. रास्ता सामने कठिन है, but with the guidance of your mentors and with the support of your family, you will be able to achieve success. अब हम देखते हैं Pisces, that is मीन राशि वालों के लिए. Pisces के लिए a very good time to enjoy the festivities, go for shopping, give guidance. You may also be a leader of an organization जहाँ पे आपका ओहदा और ऊंचा हो गया है. Family life, health, everything is very successful. Everybody in this family is successful. और अगर आप कोई high end product का बिजनेस या सर्विस करेंगे तो आप बहुत ही प्रॉफिट में भी रहेंगे. अब बारी आती है हम सबके फेवरेट गाइडेंस ऑफ द वीक की. तो चलिए जानते हैं गीतिका जी महाजन इस बार गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या कुछ खास मंत्र बताने जा रही हैं. अब बारी आती है सबके फेवरेट की, दैट इज गाइडेंस ऑफ द वीक. गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो जस्ट सेइंग वन थिंग टू यू नवरात्रास. यू मस्ट कंसिडर योरसेल्फ लकी. से आई एम लकी इन व्हाटएवर आई डू. जब when you activate the magnet of lucky, the feeling of lucky, the vibration of lucky within yourself, आप देखेंगे कि relationships में financially and even in health wise you will see that you are lucky. Suddenly something could have happened but आप बच गए हो. Some good fortune has come to you. People are in fact feeling very attractive towards you. हम जो अपने बारे में सोचते हैं दैट इज व्हाट वी अट्रैक्ट फ्रॉम अदर्स. एंड इस टाइम अगर आप बोलेंगे कि आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी सफिशिएंट, यू विल सी इवन अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज कमिंग टू यू. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ. मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो गाइडेंस ऑफ द वीक में आपने सुना गीतिका जी महाजन ने इस बार हमें जो लाइफ का मंत्र दिया है वो ये दिया है. जैसे कि हम सब जानते हैं इस समय नवरात्रे चल रहे हैं और इस नवरात्रों में आप अपने आप को लकी फील जो है वो कराएं, ताकि आने वाले समय में जैसे जैसे आप अपने आप को लकी बोलेंगे तो आने वाले समय में वो चीजें आपके साथ जो है पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी. तो ये था गाइडेंस ऑफ द वीक. इस पूरे टैरो रीडिंग के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा. हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब. अगले हफ्ते टैरो मिस्टिक में फिर से बातचीत होगी आपकी 12 राशियों के बारे में जिन्हें विस्तार से बताएंगी हमें गीतिका जी महाजन. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए.
धन्यवाद।